राधे राधे दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि सावन महीने की जो पुत्रदा एकादशी है वो आने वाली है और साल की सबसे बड़ी और विशेष एकादशियों में से जो एकादशी होती है पुत्रदा एकादशी, जो कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, इसे बहुत ही विशेष माना जाता है। तो इस बार सावन महीने की पुत्रदा एकादशी कब है और इस व्रत का आप लोगों को पारण कब करना है, किस दिन व्रत रखना है और इस दिन के जो नियम है वो क्या है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर देने वाले हैं। अगर आप लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं तो ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आप लोग भी इस पुत्रदा एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। देखिए, श्रावण महीने की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसे हम लोग पुत्रदा एकादशी कहते हैं और सावन महीने की एकादशी भी इसे कहा जाता है। तो इस बार सावन महीने की जो एकादशी है वो कब से लेकर कब तक लग रही है, इसकी तिथि कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। इसके बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि किस दिन हमें एकादशी का व्रत यहाँ पर रखना चाहिए। तो देखिए, श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी की तिथि शुरू हो रही है वो शुरू हो रही है 4 अगस्त 2025 को सुबह 11:41 से, और श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की जो पुत्रदा एकादशी है इसकी समाप्ति हो रही है 5 अगस्त 2025 को दोपहर को 1:12 पर। अब उदया तिथि के अनुसार आप देख ही सकते हैं कि सूर्योदय 5 अगस्त वाली तिथि में हो रहा है। तो भाई उदया तिथि के अनुसार जो सावन की पुत्रदा एकादशी है वो पड़ने वाली है 5 अगस्त 2025 के दिन, और 5 अगस्त 2025 को ही आप सभी लोग पुत्रदा एकादशी का यहाँ पर व्रत भी रखने वाले हैं। अब देखिए, जब 5 अगस्त 2025 को आप पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे तो भाई आप लोगों को इसका व्रत का पारण अगले ही दिन करना है, और जो भी एकादशी होती है उस व्रत का पारण हमेशा हमें शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, जो कि हम आप लोगों को यहाँ पर बता देते हैं। तो देखिए, श्रावण महीने की पुत्रदा एकादशी व्रत का जो पारण आप लोगों को करना है वो करना है 6 अगस्त के दिन, और 6 अगस्त के दिन व्रत पारण करने का शुभ समय है 6 अगस्त को सुबह 5:45 से लेकर सुबह 8:26 तक। इस बीच में आप लोगों को अपना व्रत जो है वो यहाँ पर खोल लेना है, और पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का जो समय है दोस्तों वो है 2:08 का। ठीक है, दोपहर को जो 2:08 का समय रहेगा इस पर हमारी जो द्वादशी तिथि है वो समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व माना गया है। पुत्रदा एकादशी के दिन जो है यहाँ पर कई सारी माताएं बहनें जो है इस व्रत को धारण करती हैं, कुछ संतान प्राप्ति के लिए तो कुछ अपनी संतानों की लंबी आयु के लिए, उनकी सुख और समृद्धि के लिए। अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पर पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं और इनके नियमों का यहाँ पर पालन भी करते हैं। देखिए, पुत्रदा एकादशी का आप व्रत रखने वाले हैं तो एक दिन पहले दशमी के नियमों का पालन जरूर कीजिएगा। जैसे कि इस दिन आप लोगों को एक ही समय भोजन करना है, वो भी सात्विक, बिना लहसुन प्याज वाला, और इस दिन अगर हो सके तो तुलसी पत्र भी तोड़ लीजिएगा, क्योंकि ये आपको भगवान को भोग लगाने में काम आते हैं अगले दिनों में, क्योंकि एकादशी और द्वादशी के दिन जो है तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है इस वजह से। ठीक है, तो दशमी तिथि के दिन आप एक समय भोजन करके तुलसी पत्र तोड़ लीजिएगा, और एकादशी के दिन पूरे दिन आप लोग यहाँ पर व्रत कीजिएगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत आप अपने अनुसार कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल एकादशी करते हैं वैसे ही कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। निर्जला करना चाहें तो निर्जला कर सकते हैं, निराहार करना चाहें मतलब बिना फलाहार वगैरह, या नॉर्मल दूध या फल वगैरह खाकर भी अगर व्रत करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि हम लोगों को एकादशी व्रत में साबूदाना खाना चाहिए। तो देखो, ये आपके ऊपर है। साबूदाना वैसे तो पूरा फैक्ट्री में बनकर आता है। साबूदाना जो आप वाइट देखते हो पूरा केमिकल प्रोसेस से बनता है, फैक्ट्री में बनता है, तो भाई उसे आपको कम से कम ही खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बाकी वो सारी चीज़ें जो है व्रत में चलती हैं, इसीलिए जो है सभी लोग यहाँ पर खाते हैं। तो भाई आप लोग खाना चाहे तो खा सकते हैं, एक टाइम फलाहार कर सकते हैं ना। इसके बाद में आपको अगले दिन द्वादशी तिथि के अंतर्गत जो है अपने व्रत का यहाँ पर पारण भी कर लेना चाहिए, जो हमने आपको शुभ समय बताया है उसके अंतर्गत। और अगर वह समय आपसे छूट भी जाए तो भाई द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले आप लोगों का जो व्रत पारण है वो यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद में सावन पुत्रदा एकादशी के दिन जो कि 5 अगस्त के दिन है, इस दिन पूजन का ब्रह्म मुहूर्त है दोस्तों। सुबह 4:20 से लेकर सुबह 5:02 तक का। रवि योग इस दिन है सुबह 5:45 से लेकर सुबह 11:23 तक का। अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 12:54 तक का। सायंकाल पूजन मुहूर्त है शाम 7:09 से लेकर शाम 7:30 तक का। ये है सारे पूजन मुहूर्त और पूजन विधि जो कि हमने आपको यहाँ पर बता दी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना है। आप सभी लोगों को वापस से राधे राधे।